नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज में। सभी साथियों को वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं आर्मी को लेकर। आज का जो हमारा ये वीडियो रहेगा, ये रहेगा आर्मी का जो टेस्ट होता है, जो रिटन टेस्ट होता है, उसके मॉडल पेपर के बारे में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का हमारा मॉडल पेपर। तो दोस्तों, जो मॉडल पेपर है, ये संपूर्ण जो मॉडल पेपर या आर्मी का जो सिलेबस या जो पैटर्न रहता है, उसी के आधार पर बनाया गया है। 50 क्वेश्चन है, उसके अंदर सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे और जो पैटर्न है उसी के हिसाब से सभी क्वेश्चन मिलेंगे। तो दोस्तों, एक बार अंत तक आप इस मॉडल पेपर को जरूर देखें। देखते हैं दोस्तों हमारा आज का मॉडल पेपर। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं क्विज। जो सबसे पहले हम देखेंगे वो रहेगी हमारी सामान्य ज्ञान, इसके बाद हम देखेंगे सामान्य विज्ञान के, फिर देखेंगे मैथ के और अंत के अंदर हम देखेंगे रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन रहेंगे हमारे। जो हमारा आर्मी का पैटर्न है उसी के हिसाब से आज की हमारी ये जो टेस्ट सीरीज है ये रहेगी। पहला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे गहरा सागर कौन सा है? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर या अरब महासागर? तो दुनिया का सबसे गहरा सागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है दोस्तों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल, 4 साल, 2 साल या 6 साल? तो दोस्तों बता दूं, राज्यसभा का जो एक सदस्य होता है या राज्यसभा का सदस्य होता है उसका कार्यकाल कितना होता है? 6 साल होता है। और बात की जाए दोस्तों लोकसभा की, तो लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल होता है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष नियुक्त किए जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। बात की जा रही है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की। ऑप्शन दिए गए हैं नागेंद्र सिंह, भगत सिंह, डॉक्टर हरदयाल, इनमें से कोई नहीं। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष नियुक्त किए जाने वाले पहले भारतीय कौन थे दोस्तों? नागेंद्र सिंह थे। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। कौन सा दिन मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? 24 अक्टूबर, 4 जुलाई, 10 दिसंबर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है 10 दिसंबर को। ऑप्शन सी आपका यहां पे सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना है? हीराकुंड है, भाखड़ा नांगल है, दामोदर घाटी है या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, सबसे बड़ी बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना भारत की कौन सी है? वो है दोस्तों भाखड़ा नांगल नदी घाटी परियोजना। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में या महाराष्ट्र में? तो दोस्तों, जो सांची के स्तूप है वो किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए सही रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इच वन टीच वन कार्यक्रम किससे संबंधित है? इच वन टीच वन जो कार्यक्रम है वो किससे संबंधित है? प्रौढ़ शिक्षा से, नियमित शिक्षा से, अनौपचारिक शिक्षा से या जागृत नागरिक से? तो इच वन टीच वन जो कार्यक्रम है वो किससे संबंधित है? प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए? 1955 में, 1971 में, 1962 में या 1972 में? तो दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच जो शिमला संधि हुई थी उस पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? 1972 के अंदर उस पर हस्ताक्षर किए गए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, महानदी कहां से निकलती है? रायपुर से, पटना से, उज्जैन से या देहरादून से? तो दोस्तों, जो महानदी है वो कहां से निकलती है? रायपुर से निकलती है। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
आनंद मंट किसने लिखी थी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, अबुल फजल, कालिदास, शरत चंद्र चटर्जी। तो दोस्तों जो आनंद मंट है वो किसने लिखी थी? तो दोस्तों ये लिखी थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है दोस्तों आपको खालिस्तान। मेघदूत के लेखक है। 4 ऑप्शन है, इनमें से पूछा गया है कि मेघदूत के लेखक कौन है? कालिदास है, तुलसीदास है, कौटिल्य है या वेदव्यास है? तो दोस्तों कालिदास है वो मेघदूत के लेखक है। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन आज की जो ये आर्मी से रिलेटेड जो ये हमारी मॉडल पेपर है ये आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके बताएं। वीडियो को अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करके अपने सभी जो आर्मी के साथी है उनके पास ये वीडियो पहुंचाइए। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, बुध, शुक्र, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा है? दोस्तों बृहस्पति ग्रह है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। इनमें से कौन हमारी संसद का हिस्सा नहीं है? बात की जा रही है दोस्तों संसद की। संसद का हिस्सा कौन नहीं है? अध्यक्ष, लोकसभा, मुख्य न्यायाधीश, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों लोकसभा में अध्यक्ष होता है, संसद में अध्यक्ष होता है, संसद में लोकसभा होती है, संसद में राज्यसभा होती है। लेकिन दोस्तों संसद के अंदर मुख्य न्यायाधीश नहीं होता है। तो ऑप्शन सी है वो आपका यहाँ पे सही रहेगा, ये संसद का हिस्सा नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। अशोक ने अपनी आखिरी लड़ाई कहाँ लड़ी थी? मलाया, कलिंग, कोच्चि या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अशोक ने अपनी आखिरी लड़ाई कहाँ पर लड़ी थी? कलिंग में लड़ी थी। और दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 1563 बीसी में, 472 बीसी में, 627 बीसी में या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों गौतम बुद्ध है उनका जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों ए बी सी तीनों के तीनों आपके ऑप्शन है वो क्या है? गलत है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही रहेगा, इनमें से कोई भी नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। दोस्तों ये थे हमारे 15 सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन। सामान्य ज्ञान के 15 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। अब हम आगे देखेंगे सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन। दोस्तों 20 क्वेश्चन है जो हमारे रहेंगे सामान्य विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन, जो एकदम आपको मिलेंगे आर्मी का जो पैटर्न है, जो आर्मी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के हिसाब से क्वेश्चन मिलेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन है, एक युवा स्वस्थ आदमी के दिल की धड़कन की दर क्या होती है? जो एक युवा स्वस्थ आदमी है उसके दिल की धड़कन की दर क्या होती है? दोस्तों यहां पर बात की जा रही है वो क्या की जा रही है? 1 मिनट की बात की जा रही है कि 1 मिनट में एक स्वस्थ आदमी है उसके दिल की धड़कन कितनी होती है? 50 बार, 72 बार, 108 बार, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कितनी होती है 1 मिनट में? 72 बार। 72 बार दिल धड़कता है एक स्वस्थ मनुष्य का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। मस्तिष्क का कार्य है सूचना, शरीर का संतुलन बनाए रखना, ए व बी दोनों, केवल ए। मस्तिष्क का कार्य क्या होता है? तो दोस्तों मस्तिष्क का कार्य होता है सूचना देना या सूचना ग्रहण करना, शरीर का संतुलन बनाए रखना, दोनों कार्य होते हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही रहेगा, ए व बी दोनों होते हैं। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। रक्त से शुद्ध होता है, पूछा क्या है कि रक्त कहाँ शुद्ध होता है? फेफड़े में, हृदय में, गुर्दा में या उपरोक्त सभी में रक्त स्वस्थ होता है? तो दोस्तों जो रक्त होता है वो फेफड़े में भी शुद्ध होता है, हृदय में भी शुद्ध होता है और गुर्दा में भी शुद्ध होता है। तो उपरोक्त सभी यानी ऑप्शन डी है वो आपका यहाँ पे सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तापमान दिखाने के लिए थर्मामीटर, खाली जगह दी गई है, का प्रयोग किया जाता है? तो
तो तापमान दिखाने के लिए जो थर्मामीटर होता है हमारा, उसके अंदर किसका प्रयोग किया जाता है? लेड का, पारा का, चांदी का, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों तापमान दिखाने के लिए थर्मामीटर है, उसके अंदर किसका प्रयोग किया जाता है? पारे का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। इनमें से किस जानवरों के समूह का खून ठंडा होता है? बात की जा रही है कि आपको यहाँ पे समूह दिए गए हैं 4 ऑप्शनों में, कौन सा समूह है जिसके अंदर जो जानवर है उनका खून ठंडा होता है? पहला ऑप्शन है क्रो, केचुआ, मेंढक। दूसरा ऑप्शन है मेंढक, क्रो, व्हेल। तीसरा है पेंगुइन, सैलमेंडर, बंदर। चौथा ऑप्शन है रोहू, मेंढक, कोबरा। तो किसका होता है दोस्तों? यहां पर आपका सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी। रोहू, मेंढक और कोबरा है, इनका जो रक्त होता है, इनका जो खून होता है वो कैसा होता है? ठंडा होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। सूर्य ग्रहण होता है जब, अब बात की जा रही है दोस्तों सूर्य ग्रहण कब होता है? पहला ऑप्शन दिया है पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है। दूसरा ऑप्शन दिया है चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। तीसरा ऑप्शन दिया है संकट के दौरान। और चौथा ऑप्शन दिया है सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आता है। बात की जा रही है सूर्य ग्रहण की। तो दोस्तों जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है तो सूर्य ग्रहण नहीं होता है। लेकिन जब दोस्तों अगर जो हमारा सूर्य है उसके और जो हमारी पृथ्वी है इनके बीच अगर चंद्रमा आ जाता है, अगर चंद्रमा अगर यहाँ बीच में आ जाता है तो क्या होता है दोस्तों? सूर्य ग्रहण होता है। ऑप्शन बी है वो आपका यहाँ पे सही रहेगा। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच पर आने पर सूर्य ग्रहण होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। बिजली का अच्छा सुचालक कौन है? कांच है, कागज है, तांबा है, या पानी है? तो दोस्तों बिजली का अच्छा सुचालक जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन है? तांबा है दोस्तों। ऑप्शन है वो सी सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। बेरी बेरी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बेरी बेरी जो रोग होता है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ए विटामिन, बी विटामिन, सी विटामिन, या डी विटामिन? तो दोस्तों बेरी बेरी रोग होता है वो होता है विटामिन बी की कमी से। ऑप्शन बी सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। एटीपी क्या है? एडिनोसिन टेट्राफास्फेट, एडेनिन ट्राइफास्फेट, एडोनोसिन ट्राइफास्फेट, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जो एटीपी होती है वो होती है एडेनिन ट्राइफास्फेट। ऑप्शन बी सही रहेगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। इनमें से कौन सा नियम अर्नेस्ट हैकेल द्वारा दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए है। देखते हैं वंशागति का नियम, बायोजेनेटिक का नियम, प्रभुत्व का नियम, या पृथक्करण का नियम? इनमें से कौन सा नियम है जो अर्नेस्ट हैकेल द्वारा दिया गया है? तो दोस्तों हैकेल ने दिया था बायोजेनेटिक का नियम। ऑप्शन बी है वो आपका सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। बर्फ के पिघलने का तापमान है 100 डिग्री, 4 डिग्री, 0 डिग्री, या 5 डिग्री? अब दोस्तों बात की जा रही है कि जो बर्फ होती है वो कितने सेल्सियस पैमाने पर पिघल जाती है, पानी में बदल जाती है? तो दोस्तों ये होता है हमारा 0 डिग्री टेम्परेचर। 0 डिग्री के ऊपर बर्फ है वो क्या होने लग जाती है? पिघलने लग जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? नस में, मूत्र में, रक्त में, या एड्स में? जो हीमोग्लोबिन होता है ये किसमें पाया जाता है? सभी साथियों को पता होगा हीमोग्लोबिन रक्त के अंदर पाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। एक परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? जो परमाणु होता है हमारा उसका नाभिक होता है। उस नाभिक के अंदर क्या क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, केवल न्यूट्रॉन? तो क्या पाया जाता है दोस्तों?
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, परमाणु के नाभिक में, और इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। पारे में मिले धातुओं के मिश्रण को कहते हैं, अगर पारे में कुछ धातुएं मिला दी जाए तो उस मिश्रण को हम क्या कहेंगे, पारद धातु मिश्रण, मिश्रातु, पारा नमक, विलयन। तो दोस्तों पारे में धातु मिलाने के बाद जो मिश्रण बनता है उसको कहा जाता है पारद धातु मिश्रण। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र है, अमोनियम क्लोराइड का सूत्र पूछा गया है, NH4Cl, NH4Cl2, NHCl2, NH4Cl4। तो दोस्तों अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा बार एग्जामों के अंदर ये सूत्र पूछा जाता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट सूत्र है आपके लिए भी है, और ये सूत्र होता है दोस्तों वो होता है NH4Cl दोस्तों। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। लोहे में जंग लगना क्या है, भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन या बदलाव है, बायोकेमिकल परिवर्तन है, विद्युत रासायनिक परिवर्तन है। तो लोहे में जंग लगना क्या है दोस्तों, एक रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक बदलाव होता है। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। पेनिसिलिन क्या है, एंटीबायोटिक दवा, वसा, एंजाइम या प्रोटीन। तो दोस्तों जो पेनिसिलिन होती है ये एक दर्द निवारक टेबलेट हो या दवा होती है, तो एंटीबायोटिक दवा होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। फूल में नर और मादा के, जिनको अंडाणु और कहा जाता है, नर होता है इसके तो अंडाणु, लेकिन मादा के क्या कहा जाता है, युग्मनज, पराग, कोशस्थ कीट, शुक्राणु। क्या कहा जाता है दोस्तों, तो दोस्तों कहा जाता है उसको पराग। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। कौन सा मौलिक कण जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा परमाणु का गठन करता है, कौन सा मौलिक कण है जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा परमाणु का गठन करता है। अभी मैंने पहले बताया था कि परमाणु की नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर चक्कर लगाते हैं। तो देखते हैं ऑप्शन, न्यूरॉन, फोटोन, न्यूट्रॉन और आयन। तो दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दिए गए हैं इस क्वेश्चन में, और एक तीसरा पूछा है, तो दोस्तों तीसरा कौन सा होता है, न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो क्या करते हैं, नाभिक में रहते हैं और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। इनमें से एक यौगिक नहीं है, कौन सा है जो यौगिक नहीं है। दिए गए हैं वायु, स्टील, पानी और पीतल। तो दोस्तों इनमें यौगिक कौन सा नहीं है दोस्तों, इनमें वायु है जो एक यौगिक नहीं है, बाकी तीनों के तीनों यौगिक है। ये हो गए दोस्तों हमारे सामान्य विज्ञान के 20 क्वेश्चन। अब हम देखते हैं दोस्तों गणित या मैथ्स के क्वेश्चन। इससे पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को पहुंचाएं। दोस्तों ये हमारा पहला मॉडल पेपर है, आपको यहाँ पर हर दिन या हर सप्ते के अंदर 2 या 3 मॉडल पेपर जरूर मिलेंगे। वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। 36 नंबर क्वेश्चन है, 2 माइनस कोष्टक में 2 का मान क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन गलती बहुत हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया है 2 माइनस 2 का मान क्या होता है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे कोष्टक खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस का चिन्ह 2, और 2 में से अगर 2 निकालते हैं तो क्या बचता है, 0। तो ऑप्शन क्या रहेगा आपका, ए सही रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। 37 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एक त्रिभुज के 2 कोण, एक का मान दिया गया है 30 डिग्री, एक का मान दिया गया है 105 डिग्री। तो तीसरा कोण क्या होगा। एक त्रिभुज है दोस्तों आपके पास, ये त्रिभुज ले लेते हैं हम। इसमें क्या दिया है दोस्तों कि एक कोण है, इसका मान तो दे दिया आपको 105 डिग्री,
इसका दे दिया आपको 30 डिग्री और इस कोण का मान पूछा है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ पर दिए गए हैं हमें 105 और 30, तो दो कोणों का मान हमारे पास कितना है, 135 डिग्री है। तो तीन कोण होते हैं, तीन में से दो का 135 डिग्री है, तो 180 में से अगर 135 को हम घटाएंगे तो हमें तीसरा जो कोण है उसका मान प्राप्त हो जाएगा। और कितना आएगा दोस्तों, 45 डिग्री मान आएगा। ऑप्शन बी है वो आपका यहाँ पे सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। 45 का 7/9 क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। पूछा गया है कि 45 का 7/9 क्या होगा। पूछा क्या है कि जो 45 है इसका 7/9 क्या होगा। तो दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं। 9 से 45 को करेंगे तो कितनी बार, 5 बार। 5 को अगर हम 7 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे दोस्तों, 35। 7 पंजे 35। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। दोस्तों 39 क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन हार्ड क्वेश्चन है। अगर 0.4 z-3 बराबर -7/5 है तो z कोष्टक में दिया गया है 1.5 z + 9 का मान क्या होगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको जो ये संख्या दी गई है, जो ये समीकरण दिया गया है, इससे आपको z का मान पता करना है। कैसे करेंगे z का मान पता दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया, 0.4 z - 3। अब दोस्तों अगर -3 को हम इधर लेकर आते हैं तो क्या लिखते हैं, 0.4 z बराबर -7/5। अगर माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का, और कितने आएंगे, 3। अब दोस्तों इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने पर हमारे पास मान आएगा, वो आएगा कितना, 8/5। कितना आएगा दोस्तों, 8/5। इधर क्या है हमारे पास, 0.4 z। अब दोस्तों दशमलव को हटाएंगे तो इधर हम 10 से गुणा कर देंगे, इधर दशमलव को हटाना है तो सामने दूसरी साइड गुणा कर देंगे 10 से। अब दोस्तों 4 से अगर हम 8 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 2 बार। अब यहां पर देखते हैं कि 5 से 10 कितने बार कट रहा है, 2 बार। 2 × 2 कितने हो गए, 4। तो दोस्तों यहां से हमारे z का मान कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। अब दोस्तों आपको याद रखना है कि हमारे z का मान तो कितना आ गया है, यहां पर 4 आया है। अब इस जो z का मान है इसको यहां पर रख देते हैं। तो दोस्तों 4 1.5 × 4 + 9, ये हो गया दोस्तों हमारा। अब दोस्तों कोष्टक के अंदर हमें गुणा का चिन्ह दिया गया है, तो सबसे पहले किसको करेंगे, हम गुणा को सोल्व करेंगे। 1.5 × 4 तो कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे दोस्तों, ये हो जाएंगे 4। 1.5 को 4 से गुणा करेंगे, 6 + 9 हो गए। अब दोस्तों 9 और 6 कितने होते, 15। 15 को 4 से गुणा करेंगे हम तो कितने आएंगे, 60। लेकिन दोस्तों यहां पर देखिए ऑप्शनों के अंदर आपको 60 दिखाई नहीं देगा, तो आपका जो सही है ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन में है कि दोस्तों यहां पर आपको करना क्या है, पहले समीकरण से z का मान निकालना है और दूसरे समीकरण में रख के उसका मान बताना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। 40 नंबर क्वेश्चन है, 300 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई के एक खेल के मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। अब दोस्तों बात की जा रही है कि एक खेल का मैदान, अब खेल का मैदान कैसा होता है दोस्तों, आयताकार। कैसा होता है, आयताकार। क्योंकि यहां पर दोस्तों गोलाकार भी होता है, लेकिन लंबाई और चौड़ाई दी गई है हमें, तो कैसा होगा, आयताकार। अब आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, लंबाई × चौड़ाई। अब लंबाई कितनी दी गई है, 300, चौड़ाई कितनी दी गई है, 200। अगर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60,000 वर्ग मीटर, ये हमारा यहां पर क्षेत्रफल आएगा। तो ऑप्शन ए है वो आपका यहां पे सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर।
यदि 8 पुरुष एक काम 15 दिन में कर सकते हैं तो 20 पुरुष वह काम कितने दिन में कर पाएंगे? 7 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि 8 पुरुष है वो किसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो 20 पुरुष उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो दोस्तों इसका सिंपल तरीका होता है निकालने का, वो होता है दोस्तों कि जो 20 दिए गए हैं इनमें 8 का भाग दे दो। कितना आएगा दोस्तों? 2.5 आया है। अब जो 2.5 आया है इसका भाग दे दो 15 में। 15 के अंदर अगर दोस्तों हम 2.5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 6 बार। तो दोस्तों कितना आंसर आया है? 6। 20 पुरुष उस काम को 6 दिन में करेंगे, लेकिन ऑप्शन में आपको 6 नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही रहेगा। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। 4.41 का आंशिक मान क्या होगा? आपको दिया गया 4.41, इसका आंशिक मान पूछा है। तो दोस्तों आंशिक मान निकालने के लिए आपको दशमलव का चिन्ह हटाना पड़ेगा। तो 2 संख्याएं हैं दशमलव के बाद, तो 2 जीरो यानी नीचे 100 आ जाएंगे। अब दोस्तों ये हो गया 421/100 और पहला ऑप्शन हमारा ये 100 कर रहा है। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। 43 में दिया गया है 1/2 प्लस 1/4 का मान क्या होगा? क्या दिया गया है? 1/2 प्लस 1/4 का मान क्या होगा? तो दोस्तों देखते हैं क्या होता है। अगर इनका हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 4। 2 का 2 बार गया, 2 × 1 + 2, 4 का 1 बार गया 1, 2 + 1 3, 3/4, ये आएगा दोस्तों हमारा मान। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 43 में सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। 0.0036 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर हम किसी भी वर्ग की हुई संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो उन संख्याओं को पहले गिन लेना चाहिए। यहां पर दोस्तों आपको कितनी संख्याएं दी गई है? 4 संख्याएं दी गई है। तो 4 संख्याओं का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो 2 संख्याएं प्राप्त होगी। कैसे होगी? यहां पर क्या दिया गया है? 0.036। यहां पे क्या दिया गया है? दशमलव। अब दोस्तों जोड़े बना लो, 1 2 का ये बन गया, 1 2 का ये बन गया। 36 का कितना होता है दोस्तों? वर्गमूल 6। 2 जीरो दिए गए हैं तो 1 0 लगा दो, ये दशमलव। अब आप गुणा करके देख लो। 0.06 से वापस 0.06 को अगर गुणा करोगे तो आपके यही मान आएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका, वो रहेगा ऑप्शन ए दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। एक वर्ग की परिधि 1000 सेमी है, उस वर्ग की एक भुजा कितनी होगी? दोस्तों एक वर्ग दिया गया है आपको, उसकी जो परिधि है ये कितनी दी गई है? 1000 सेमी दी गई है। अब पूछा क्या है? भुजा ज्ञात करनी है। तो दोस्तों वर्ग की परिधि का सूत्र होता है, वो होता है 4 × भुजा, और दी कितनी गई है? 1000। अगर हम इसमें 4 का भाग दे देंगे, इससे हटा के यहाँ से 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 250। कितना आएगा? 250। और ये हमारी क्या आ जाएगी? भुजा आ जाएगी दोस्तों। ऑप्शन डी यहाँ पर 250 दिखाई दे रहा है, 250 सेंटीमीटर सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। 46 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 3 सही 1/4 घंटे में कितने मिनट होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन है। पूछा है आपको 3.25 घंटे होते हैं, उनके अंदर मिनट कितनी होती है? ऑप्शन दिए 205 मिनट, 195 मिनट, 210 मिनट या 180 मिनट। तो देखते हैं दोस्तों, पहले बात करते हैं 3 घंटे की। 3 घंटे के अंदर मिनटें होगी 3 × 60 = 180, 180 हो जाएगी। अब दिया गया है 1/4 घंटा, 1/4 घंटा, तो 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होती है, तो उन 60 का चौथा भाग कितना होगा? 15 मिनट। कितनी हो जाएगी? 15 मिनट। 180 में 15 जोड़ेंगे तो कितना आएंगे? 195 मिनट होगी 3.25 घंटे में। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, x + 4 x + 5
का मान बताना है दोस्तों। दूसरी बात दोस्तों, जो आपको यहाँ पर x2 दिखाई दे रहा है, ये x स्क्वायर है, ये x क्यूब है, ये x स्क्वायर है और ये भी x स्क्वायर है। अब दोस्तों इसको भी देख लेते हैं, x + 4 x + 5। अब दोस्तों x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, प्लस x को 5 से गुणा करेंगे तो 5x, 4 को x से करेंगे तो 4x, माइनस का तो चिन्ह ही नहीं है, हमें प्लस ही लगाना है दोस्तों, प्लस 4 को 5 से गुणा करेंगे तो 20। अब x का x स्क्वायर का x स्क्वायर प्लस 5x + 4x 9x + 20। अब ऑप्शन देखो दोस्तों, आपको ये मान मिलता है क्या? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 यानी डी ऑप्शन में आपको ये मान मिल रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए 40, 10, 25, 20, 35 और x का औसत 25 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। देखते हैं 40 + 10 + 25 + 20 + 35 + x। अब दोस्तों औसत की बात की जा रही है। औसत पता करने का सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों औसत पता करने का सूत्र होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ये हमने राशियों का योग कर लिया। अब राशियों की संख्या गिन लेते हैं, 1 2, 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई और 6 हो गई, भाग 6 का दे देंगे। यहाँ पे आगे देखते हैं दोस्तों, औसत दिया हुआ कितना है? 25 दिया हुआ हमें। अब 6 को अगर हम 25 से गुणा करेंगे तो कितना मान आएगा दोस्तों? 6 × 25 150 आ जाएंगे। अब इसको जोड़ते हैं 40 + 10 + 25 + 20 + 35, तो ये होते हैं 40 50 60 70 80 90 100 110 120 और 130। 130 + x, 130 को हम इधर लेकर जाएंगे, -130 कर देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा? 20। ऑप्शन आपके ए सही रहेगा। यह होता है दोस्तों, अगर आपको 4-5 राशियां दी गई है, एक राशि का x मान दिया गया है, तो आपको x का अगर पूछा जाए तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन हार्ड क्वेश्चन है। शॉर्ट में समझो तो दोस्तों मात्र आपको 5 सेकंड में इसका आंसर कैसे निकालें। यहां पर देखिए दोस्तों, 81 × 81 दिए गए हैं, 68 × 68 दिए गए हैं, 2 81 68। अब दोस्तों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये सूत्र आपको यहां पर देखिए मिल जाएगा। a स्क्वायर यानी 81 स्क्वायर है, b स्क्वायर यानी 68 स्क्वायर है, माइनस का चिन्ह है, 2 है, 81 a हो गया, 68 b हो गया, मिल गया आपको। इसका अगर हम शॉर्ट रूप लिखे तो क्या हो जाएगा? a - b का होल स्क्वायर। a का मान हो गया दोस्तों 81, b का मान हो गया 68। अगर दोनों को घटाएंगे 81 में से 68 तो 13, 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। चलते हैं दोस्तों अंतिम क्वेश्चन की ओर। अंतिम क्वेश्चन है हमारा, वर्ग के क्षेत्रफल कितना होता है? वर्ग का क्षेत्रफल पता करने का सूत्र क्या है? तो दोस्तों भुजा स्क्वायर होता है, उसको हम क्या लिख सकते हैं? भुजा × भुजा भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही रहेगा। ये था दोस्तों हमारा आर्मी का पहला मॉडल पेपर। ये मॉडल पेपर आपको कैसा लगा नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके सभी जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी छात्रों के पास पहुंचाने का काम आपका है। आप सभी को धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।